सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का इशनान। सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का ओट आसरा लेंदे होया मालक जी की पावन तुरकी बाणी श्री जपजी साहिब की विचार आरंभ की हुई है। सतगुरां की पावन बाणी के विचार की आरंभता करने तो पहला सच्चे पिता गुरु ग्रंथ साहिब जी को सीस झुकाते हुए फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पौड़ी के अंदर भी साहिब ने इंसान को सुनने बारे हिदायत की है, भाव के सुन के जाग जाना, अपने आप को संभाल लेना, वहम भरम कर्म कांड तो मुक्त हो जाना। जिहड़े अनेकां ही कर्मा कांडां दे विच फसे हुंदे हन, वहमां भरमां पखंडां दे विच फसे हुंदे हन, ते जदों उन्हां नूं प्यार नाल समझाया जावे, दस्सिया जावे, सिद्धे रस्ते उत्ते चलाया जावे, तां उहदे वास्ते कुछ ना कुछ उदाहरणां देणीआं पैंदियां हन। ते मालक ने अपनी पावन बाणी दे राही गुरु नानक साहिब जी ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल समझाउण दा यतन कीता, कोशिश कीती अते जिन्हां ने पावन बाणी नूं सुनिया, सुन के मन्निया, मन के हिरदे दे विच वसाया, ते फिर ओह गुरु नानक साहिब जी दे चरनां दे भौरे हो के सदा वास्ते आनंदमई जिंदगी जीउंदे रहे। साहिब ने जदों मालक जी गुरु नानक साहिब जी इस दुनिया दे विच आए, मैं आप जी दे सामने एक समझण दे वास्ते जो कि असीं आसान तरीके दे नाल गुरु साहिब दीयां गल्लां सुन सकते हाँ, समझ सकते हाँ। बाणी दे जदों आपां अर्थ करते हाँ, बाणी नूं पढ़दे हाँ, तां सानूं सिख इतिहास नूं वी नाल लैके चलना पैंदा है। गुरु साहिब जी दे जीवन दे नाल घटियां होईयां जिहड़ियां घटनावां हन, जदों तुसीं उन्हां नूं संगत दे सामने पेश करोगे तां गुरबाणी नूं समझना होर ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर याद रहे कि वह घटनावां, वो साखियां, वो गल्लां गुरबाणी की कसवट्टी उत्ते खरियां उतरदियां, इधरों उधरों ऊल जलूल कट्ठियां कीतियां होईयां गल्लां नहीं। जिहड़ियां साखियां, जिहड़ियां घटनावां, जिहड़ा सिख इतिहास का लिटरेचर है, वो गुरबाणी की कसवट्टी उत्ते खरा उतरदा होवे ते फिर असीं सही तरीके नाल सतगुरां दी बाणी दी जिहड़ी कि सेध लै सकदे हां। गुरु नानक साहिब जी नूं जदों जनेऊ पाउण लगे तां साहिब कहंदे कि मैनूं जनेऊ तूं ओह पा जिहड़ा ना टुटे, ना जिन्नूं मड़ लगे, ना जिहड़ा कोई वितकरा करे, क्योंकि इत्थे औरत नूं जनेऊ पाउण दा अधिकार नहीं है अते होर भी वख-वख तरीके नाल जनेऊ पहनाया जाता है। ते तुसीं हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे में जदों आपां विचारीए, जदों सुनीए, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सबना नूं जदों अमृत की दात पान करवाई, सबना जदों अमृत छकाया, उदों नहीं पुछया कि तू किहड़े कबीले नाल, किहड़े फिरके नाल, किहड़े मजहब दे नाल संबंध रखदा है। जे उत्थे भाइयां नूं अमृत छकाया ते बीबियां नूं बराबर का हक दिता कि तुसीं भैणां भी अमृत छक सकदियां हो। इत्थों होया वितकरा खत्म। वो गल वखरी है कि अज जिहड़े आपां कह दईए कि साडी कौम दे आगू जे कौम के हालात आगुआं ने इहो जिहे बना दिते कि आपो अपनी मन मर्जियां दे गुरु घर, आपो अपनी मन मर्जियां दे नाल जातां पातां दे नाल खोल दिते, जिहड़े कि गुरु नानक साहिब जी की सोच नूं मंजूर नहीं हैं। क्योंकि जात पात का तो वितकरा गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अपने पहले दिन तो ही खत्म कर दिता सी। जदों भाई मरदाना जी नूं गले दे नाल लगा के
गुरु नानक साहब जी कहन लगे कि तू मेरा भाई है, भाव के तू मेरा भरा है ते मैं तेरा भरा। ते भाई मरदाना जी कहन लगे कि सच्चे पातशाह साडे वड्डे वडेरे इस मान सन्मान नूं पाउण दे लई तरस गए सन। गुण बड़ा सी उन्हां दे कोल, बड़ा क्लासिकल वो गाउंदे सन संगीत नूं, बड़ियां जदों वो गाउंदे सन ताड़ियां वजदियां सन, मोहरां भेट कीतियां जांदियां सन, उन्हां नूं बड़े वाह-वाह सुणन नूं मिलदी सी। पर आ जिहड़ा भरावां वाला प्यार है ना, इस गल नूं इस लफ्ज नूं पाउण दे लई मेरे वड्डे वडेरे जिहड़े बजुर्ग सन उन्हां दे कंन तरस गए। पर तुसीं मैनूं अपनी गलवकड़ी दे नाल लाया, अपने गले दे नाल लाया, अपना प्यार दिता, मेरे वास्ते ये एक बड़े वड्डे माण दी गल है। गुरु नानक साहब महाराज ने जात पात का वितकरा भाई मरदाना जी नूं नाल लैके प्रचार करते समय सारा कुछ खत्म किया सी। हुण जिहड़े साडे आगू जां अपणियां चौधरां दी खातर जां अपने हंकार दी खातर अलग अलग थावां दे उत्ते पिंडां दे विच जां शहरां दे विच जां होर कस्बियां दे विच आपो अपने नावां नूं नाल जोड़ के जां आपो अपने जात भाईचारे नूं नाल जोड़ के जिहड़े गुरु घर खोले जा रहे हैं जां खोले हन, वो गुरु नानक साहब की सोच के मुताबिक नहीं आप कह सकते। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज ने जां गुरु नानक साहब के घर दे विच सिੱਖੀ दे विच कोई जात पात की परंपरा नहीं है। तो साहब कहते कि जनेऊ वो दे मैनू जिहड़ा कोई वितकरा ना करे, जिहड़ा कोई किसी नूं नीवा होण दा एहसास ना दवाए, जिहड़ा कोई किसी तरह की भी किसी के मन विच घृणा ना करे। साहब कहते इहो जिहा जनेऊ दे दे ते मैं पाउण नूं तैयार हाँ। इत्थे भी पौड़ी दे अंदर साहिब ने बड़ा सोहना समझाउण दा यतन कीता कि सुणिया सत संतोख ज्ञान, सुणिया 68 का इशनान, सुणिया पढ़ पढ़ पावे मान, सुणिया लागे सहज ध्यान। हुण जे तुसीं गुरबाणी नूं पढ़िया, विचारिया, उहनूं समझिया, उहदे राही जिहड़ा सानू खजाना प्राप्त होना है वो है संतोख दा, वो है धीरज दा, वो है साडे कोल सहजता दा। जे तुहाडे अंदर सहजता आ गई है, हर एक दे लई प्यार आ गया है, हर एक नूं तुसीं अपना समझदे हो, ईरखा द्वैश चुगली ये सारा कुछ जदों तुसीं खत्म कर दोगे अपने मन दे विचों, ते तुहाडे अंदर एक संतोख दी एक सहजता दी जिहड़ी अवस्था बन जाएगी। तुसीं फिर गुरु दे सामने किसी तरह की शिकायत नहीं करोगे, केवल उसका नाम जप के आनंद लवोगे। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का इशनान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान। ते तीर्थां दा जे इत्थे जिक्र किया जाए ते साहब कहते कि गुरु का ज्ञान हो जाए ते तेरे जिहड़े तीर्थ घूमने हन जां किते भी जाना होवे तो साहब कहते ज्ञान प्राप्त कर ते जिथे भी मर्जी तू आ जा। अगला बचन साहब दा सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। इत्थे गल हुण सतगुरां ने अंदर दी कीती है, भाव के मन दी कीती है। मन दे विच की चलदा है, कई बारी असीं मूँह तो बाणी पढ़ते हैं, कन्नां दे राहीं सुणदे हां, पर मन का जिहड़ा विशा है मन उस गल नूं नहीं समझदा। पर साहब कहंदे जिहड़ा गुरबाणी नूं पढ़दा है उहनूं मनदा है ते आप इस दुनिया दे विच मान सन्मान दे नाल रहिंदा है, वो मान सन्मान दे नाल निवाजिया जांदा है। मान सन्मान इस दुनिया च उहनूं प्राप्त हुंदा है, भाव के क्योंकि जदों उहदे मन दे अंदरों ईरखा चुगली कलेश होर कल्पनावां जिहड़ियां हन जिहड़ियां कि इंसान नूं बुरे पासे लैके जांदियां, जदों वो खत्म हो जाणगियां ते हर बन्ने इज्जत दे जिहड़े हन कि इज्जत दे नाल उस सन्मानिया जावेगा। अगला बचन साहिब दा है सुणे लागे सहज ध्यान, भाव के जदों गुरु दे कोल तुसीं आओ, गुरु दे कोल बैठो, सतगुरां दे नाल गल करो ते सतगुरु कहंदे हन कि जदों मनुख सतगुरु दी बाणी पढ़दा है, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। विगास का मतलब है गुरु दे घर दे विच बैठ के उहदे चानण दे नाल जुड़ जाना, भाव के अंदरों प्राप्त हो जाना कुछ। ते जदों अंदरों प्राप्त होया नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। फिर दुखां पापां कलेशां दा नाश गुरु दी पावन बाणी दे नाल हुंदा है। होर जे तुसीं कह दवो कि किसी मनुख दे पैरां दे विच बैठ के उहदे गोडे घुट के दुखां तो छुटकारा पावोगे तो यह भी एक बड़ा वड्डा
ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਔਲੀਏ ਸ਼ੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਭਟਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।